गुड आफ्टरनून। और आज का ब्लॉग मैं दोपहर बाद से शुरू कर रही हूँ। तो सुबह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आज सुबह थोड़ी सी भागम भाग हो रही थी और मैंने डस्टिंग वगैरह भी नहीं की है। मैंने कहा थोड़ा सा भी बाद में थोड़ा सा काम पड़ा है ऊपर का भी, तो कर लूँगी साथ में ही। तो आज जैसे कि हम लोग की एनिवर्सरी है तो आज हम लोगों को कुछ ऐसा मतलब दिख नहीं रहा होगा आपको, तो खैर ऐसा कुछ करने भी नहीं वाले हैं। और मेरे पास जैसा कि आजकल बस एक ही सूट बचा हुआ है लगता है क्योंकि हर दूसरे व्लॉग में मुझे खुद ही नज़र आता है कि मैं यही सूट पहनती हूँ। यश तो मुझे बोलता रहता है बस आपके पास यही कपड़े हैं। तो खैर टेबल वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। टेबल वगैरह पे काफ़ी रात में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जमा हो ही जाती हैं, कुछ भी कर लो। और यश जहाँ बैठा रहता है तो वो जगह तो ऐसी हो जाती है ना, क्योंकि दोपहर तक तो ऊपर वो उसकी क्लासेस होती है, उसके बाद नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद सोफ़े का कवर कहीं और यश कहीं, सोफ़ा कहीं और यश का रूम का जो एक कर्टन है, ये जो उसका स्टडी रूम कह लीजिए या मेरा पुराना ऑफिस, ये काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैंने सोचा इसको चेंज करूं। तो मैंने अपने स्टूडियो के लिए एक्स्ट्रा कर्टन्स मंगाए थे, तो जो बचे हुए हैं तो मैंने सोचा वो लगा देती हूँ, यश के ऊपर एहसान कर देती हूँ। और मैंने सोचा खुश हो जाएगा। और ऊपर से वो बोल रहा था मुझे कि ये क्यों लगा रहे हो, रहने दो, ज़रूरत नहीं है। पता नहीं लड़कों को, मुझे लगता है ना कि जैसे कि लड़कों को लगता है कि जैसे कि लाइफ चल रही है बस वैसे ही चलने दो, ना अच्छा करो ना बुरा। बुरा तो खैर कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अच्छा भी मत करो, कुछ मत करो, बस ऐसे ही रहने दो, चाहे वो कितना भी गंदा हो जाए, ना हटाने देगा। तो मैंने कहा ये लगा देती हूँ, वैसे भी तो ये खिड़की बंद ही रहती है इधर। तो ये कर्टन वैसे नेट वाला है लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। धूप जैसे दिन के टाइम में आती है तो थोड़ी धूप भी कम आएगी इससे और देखने में अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा मतलब मोटा कर्टन तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाऊ है। तो उसको वॉश करने के लिए डाल दूँगी मैं। और ये यश का रूम है और इसकी चेयर पे मैंने टॉवल ज़बरदस्ती डाला है। मैंने कहा गर्मियों में टॉवल रहेगा तो सही रहेगा, टॉवल तो वॉश हो जाएगा, नहीं तो फिर पसीना आता रहेगा, चेयर गंदी होएगी। खैर ये यश मेरे साथ आया था देखने की मैं क्या कर रही हूँ। और नीचे भी कुशन का कवर वगैरह चेंज करना है। तो ऊपर गई थी मैं, कुशन वगैरह के कवर मैंने ऊपर ही रखे हुए थे, एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह ऊपर रखी हुई थी और साथ में कुशन के कवर्स वगैरह। बस कुशन कवर वगैरह तो चेंज कर दिया और किताबें हर जगह बिखरी हुई हैं। नीचे स्पेस कम पड़ जाता है, मतलब हर फ्लोर पे स्पेस कम पड़ जाता है, नहीं तो एक बड़ी सी बुक शेल्फ नीचे भी होनी चाहिए थी। खैर अभी तो साइड में रख देती हूँ। और इधर भी मेरी बुक है। और जो हम लोग कूलर लेके आए थे तो उसमें नीचे व्हील्स मिले थे, तो वो मैं लगा रही हूँ। और आज तो कमल जी ने भी काली टी शर्ट पहनी हुई है, तो वैसे मैंने उनको बोला है कि चेंज कर लेना, हम देखती हूँ चेंज करते हैं कि नहीं। लगता है हम लोग शनि देव के वो हैं, क्या बोलते हैं, आज शनिवार तो नहीं है लेकिन फिर भी आज मंगलवार के दिन भी शनिवार वाले कपड़े पहने हैं। और ये महारथी यश बैठा है इसको लगाने के लिए कूलर में। और ये कूलर थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, मतलब जितना लेना चाहिए था उससे बड़ा। लेकिन दूसरे ब्रांड्स का मैंने देखा था लेकिन वो उतना मजबूत नहीं था, थोड़ा सा वो लग रहा था हल्की क्वालिटी का, तो इसलिए हमने ये लिया है। और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। और दूसरा वाला जो कूलर है हमारा इससे भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो तो ऊपर रहता है। और एक थोड़ा इससे छोटा है, मतलब 3 हो गए। तो ये बस ये व्हील्स लगा के और देखती हूँ, पाइप अगर नीचे होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पाइप दूसरी लानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग के जो ऊपर पाइप है बहुत बड़ी है। और शुरू में इसमें व्हील्स थोड़ा सा लगाने में हो ही जाती है दिक्कत। और ये कमल जी इसको इधर ठोक के वो अंदर वो कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ये टूटा ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, फिर देख लेना तो फिर फाइनली ये लग गए टायर्स कह रही हूँ, व्हील्स तो अभी पाइप नीचे नहीं थी, तो फिर कमल जी ने कहा कि अब रहने दो, दूसरे दिन पाइप लेके आऊँगा इस साइज़ की, क्योंकि ऊपर बड़ी पाइप है तो फिर उसी से डालेंगे पानी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कौन सा कि अभी नीचे इतनी गर्मी हो रही है नीचे वाला फ्लोर फिर भी हमारा ठंडा रहता है अभी।
और रात में कई बार ठंड ज़्यादा लगती है तो बेडशीट वगैरह ओढ़नी पड़ती है, नीचे पंखे में भी। ऊपर वाले फ्लोर पे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। और ये डेली के कपड़े हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होते कभी भी। मतलब एक बार फ़ोल्ड करके हटती हूँ, फिर दोबारा आ जाते हैं सूखे, जो सूखे हुए कपड़े होते हैं। तो इन सबको मैं सोच रही हूँ प्रेस ही कर दूँ, क्योंकि अभी टाइम भी है और प्रेस कर दूँगी तो सही रहेगा, एक दिमाग पे से टेंशन हटी रहेगी। और जैसे ही मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लग जाती हूँ, कुछ करने लग जाती हूँ, तो यश आके वहाँ पे कपड़ों के ऊपर लेट जाएगा। खैर कपड़ों के ऊपर तो नहीं, थोड़ा साइड में लेटा है। और ये कुर्ते वगैरह मैं सही से फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रेस करना है। और कमल जी के भी कुछ कपड़े हैं तो साथ में ही हो जाएंगे प्रेस। देखती हूँ जैसा टाइम मिलेगा, पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आज दिन में जो खीर बनाई थी, वो खीर बची हुई थी, वो मैं खा रही हूँ। और ये इधर भी मेरी किताबें हैं और मैं यश को बोल रही हूँ कि इसको सही से अरेंज करके रख दो। और घर में और भी एक दो जगह ऐसे ही रखी हुई हैं, एक्चुअली जगह ही नहीं मिलती रखने की। और ये गलती की मैंने, इधर वाला जो बेड बॉक्स है मेरा, इसमें ड्रॉर वाला मुझे लेना चाहिए था। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ यश कितने गंदे तरीके से बुक्स को रख रहा है, जबकि मैंने बोला था उसको अरेंज करके रखने। ये जो ट्रॉली है इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान और ये बुक्स वगैरह रखती हूँ, और तो भी मतलब रह ही जाता है। तो ये मैं सोच रही थी बेड में अगर ड्रॉर्स होते तो उसमें बुक्स वगैरह रख लेती, लेकिन खैर ये तो बेड खाली है। और इधर मैं प्रेस कर रही हूँ और यश अपना बैठ के वो अपनी अलमारी में चेक करता रहता है अपनी चीज़ें। और कमल जी की एक्स्ट्रा शर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज़र रखा है मैंने, क्योंकि बाकी तो टी शर्ट्स वगैरह से उनका जो अलमारी का स्पेस है वो भर गया है, तो इसलिए मैंने इसमें रखा है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कहाँ रखूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि तीसरी मंजिल पे उनकी जो एक बड़ी सी अलमारी है उसमें गेट लगवा के उनको वो दे दूँ। खैर वो तब की तब देखी जाएगी, अभी तो उसी में रख दिया मैंने। और खाना मैं सोच रही हूँ बना के जाऊँ, ताकि वहाँ पे अगर मम्मी भी परेशान ना हो। वैसे नहीं तो मम्मी ज़बरदस्ती कहती हैं खाना खा लो, तो फिर मुझे लगता रहता है कि हम आने में लेट हो जाएंगे, क्योंकि खाना खाने के चक्कर में ये हो जाता है ना कि आने में लेट हो जाते हैं, तो फिर रात को लेट से आना फिर मुझे अजीब लगता रहता है। तो खाना मैं बना के जाऊँगी तो ये बहाना रहेगा मेरा कि खाना बना हुआ है, तो फिर तो मम्मी नहीं ज़बरदस्ती रोकेंगी। और फिर कमल जी भी मतलब थके हुए थे, दोपहर में थोड़ा लेट से आए थे, तो उनका मन नहीं कर रहा था। धूप आजकल तेज़ होती है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, खाना तुम बना लो, आके रोटी बना देना। मैं कहा चलो ठीक है। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। आटा लगा लिया है मैंने रात के लिए, बस हम लोगों के लिए लगाया है अभी। और अब तो वैसे भी गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो आटा चाहे थोड़ी थोड़ी देर पे लगा लो तो वो नहीं, आलस नहीं आता। सर्दियों में बहुत आलस आता है। और इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, फिर उसमें नमक हल्दी डाली है आलू परवल में, और उसके बाद इसको ढक दूँगी। और जब ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के फिर बना लिया मैंने। सब्ज़ी बन के तैयार है मेरी। तो बस अब मैं जाऊँगी तैयार होने। और ये हमारा आटा है 3 लोगों का, तो बस ये अभी के लिए ही गूँथा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी मेरे पास लगता है यही दुपट्टा और सूट है जो हर जगह, मतलब हमेशा यही दिखती हूँ मैं पहने हुए आपको। और पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ जो मैं लेके आई थी। एक तो ये साड़ी है, ये इसमें बॉर्डर में वो है, पता नहीं कुछ धागे का है। और ये वाली साड़ी है, ये पूरा ओवरऑल प्रिंट है। और इसमें ब्लाउज पीस था, तो ब्लाउज पीस हमने सिलने को दे दिया। और ये पेटीकोट। तो एक तो ये साड़ी है, ये 1100 की रेंज में है। और दूसरी मैं दिखाती हूँ आपको। ये साड़ी मतलब थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, कलर भी इसका सही लगा। ये दोनों उन्होंने अपनी पसंद से लिए हैं। और ये साड़ी है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है। और एम्ब्रॉयडरी भी जो इसकी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी। एक तो होती है हल्की वाली, ये बहुत ही अच्छी हेवी एम्ब्रॉयडरी है।
और ये साड़ी का मतलब नीचे वाला पार्ट है और पूरी साड़ी इस टाइप से है, ये डार्क मरून टाइप का कलर है। और ये मतलब ऊपर की साइड है और इसमें ब्लाउज पीस इस कलर का ही था, तो ब्लाउज तो सिलने दे दिया है। तो ये दोनों साड़ियाँ हैं और इसका भी पेटीकोट बाकी इसमें हैंकी वगैरह है जो मैंने दिलाया था। तो ये माँ यहीं पे छोड़ के गई हैं। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जैसे कि मैं अपने इन लॉज वगैरह के साथ कुछ भी नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे बर्थडे हो गया चाहे एनिवर्सरी या कुछ भी। तो मेरे जो ससुराल वगैरह का हिसाब है वहाँ पे जैसे कि बहू का जन्मदिन या एनिवर्सरी ये सब मतलब सेलिब्रेट करने की कोई परंपरा या मतलब कुछ कंसेप्ट ही नहीं है इस टाइप का। और इसीलिए तभी मैं मतलब सुबह तैयार नहीं हुई थी, नहीं तो फिर माँ सोचती पता नहीं पागल जैसे क्यों तैयार होकर घूम रही है। और उनको मैंने ऐसे बोला भी था लेकिन उनको उतना समझ नहीं आया, और फिर अगर मैं ज़्यादा ही बोलती तो फिर वो सोचती पागल ही हो गई है। तो मैंने नहीं बोला, मतलब बहुत ही जैसे कि मेरा मायके और ससुराल में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, तो बैलेंसिंग में मुझे बहुत हो जाता है। 20 साल से बैलेंसिंग वो चल रहा है। तो खैर उन लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। मतलब अगर बहू का जन्मदिन भी पता हो तो ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ हो जाती है कि कैसे पता है, मतलब जो भी है। तो इसलिए मैं उन लोगों के सामने अगर उन्हें नहीं पसंद आता है या उन्हें समझ में नहीं आता तो मैं इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि क्या करना है करके। और जो फिर मेरी फैमिली है तो उसमें ये हो जाता है कि कुछ कर नहीं रहे, तो फिर लास्ट में फिर मैंने कहा कि आज दिन में तो कुछ नहीं करा, और फिर मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मैं। और खाना मैंने बना ही लिया है, आके बस रोटी बनानी है। और अभी कमल जी पूजा करने गए तो मैंने कहा आपको साड़ियाँ दिखा देती हूँ मैं। और बस यही रीज़न है। आप लोग जैसे मुझे बोलते हो कि अपनी देवरानी वगैरह को नहीं दिखाते, तो उन लोगों को मुझे नहीं पता कि उनको कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मतलब कभी सामने तो खैर ऐसे बोला नहीं, लेकिन पता नहीं है मुझे, क्योंकि मदर इन लॉ को तो पता नहीं है, वो चाहे ना चाहे उनको तो मैं दिखा ही सकती हूँ खैर, लेकिन उन लोगों का मुझे पता नहीं है कि वो लोग मतलब उन लोगों को कैसा लगता है नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। और थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि जब आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं हो तो आप ज़बरदस्ती किसी के साथ वो नहीं कर सकते ना, नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, अपना नज़रिया होता है। तो उन लोगों का तो हो सकता है अलग हो, मेरा अलग हो। जैसे मेरी मदर इन लॉ है, तो उस दिन हम लोग मार्केट भी गए थे, तो मैंने तो सर पे भी नहीं डाला था, उन्होंने यहाँ तक सर पे पल्ला डाल रखा था, यहाँ तक मुँह ढक रखा था, मतलब पूरा ही ढक के वो अभी भी घूंघट करके चलती हैं। और एक्सपेक्ट हम लोगों से वही करती हैं वो कि हम लोग भी ऐसे ही घूंघट करके चलें। तो खैर अब उतना बस नहीं चलता उनका और इतना अब कौन सुनता है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मतलब जैसे कि हम लोग भी पूरा यहाँ तक घूंघट करके चलें और वैसे ही रहें। तो वैसे हम लोग रहते नहीं हैं, तो खैर चलता है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। और मेरी फैमिली में ये मतलब मेरे ससुराल में ये है ना कि जैसे कि जब मैं गई थी तो उस समय भी मुझे काफ़ी मतलब टाइम लगा था एडजस्ट करने में, लेकिन हाँ ये था कि कमल जी बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल ना मतलब इतना डिफरेंस है हम लोगों की फैमिली में, तो भी मतलब एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो खैर मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी शादी कैसे हुई और मतलब शुरुआत के टाइम का क्या स्ट्रगल्स रहे। तो अभी जब कमल जी अभी तो खैर कमल जी ऊपर गए पूजा करने, तो किसी दिन कमल जी के साथ वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, मम्मी के यहाँ जाना है। और कमल जी को भी मैंने बोला तैयार हो जाओ, आप भी चल लो, तो कह रहे नहीं मैं क्या करूँगा जाके। और फिर मैंने उनके कपड़े निकाले तो कह रहे हैं कि नहीं मैं एक वो ब्लू और पिंक सी टी शर्ट है वही पहनेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ। और आज का दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके से सेलिब्रेशन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये होता है नहीं थोड़ा बहुत तो करना होता है, लेकिन आज वो भी उतना नहीं किया। सुबह खीर वगैरह बनाई थी, तो बस वही। चलिए मैं जाती हूँ मम्मी के यहाँ। और ये वाला सूट मेरा पड़ा हुआ था नीचे, ये आपने मुझे कई वीडियोस में देखा होगा पहने हुए, तो आप लोग मुझसे पूछते भी हो। तो ये मैंने बहुत पहले लिया था, शायद मिंत्रा से लिया था, तो इसलिए मुझे ये मिला नहीं। तो यही सूट मैं पहन रही हूँ, ये मुझे नीचे दिख गया तो इसलिए। पहले मैं सोच रही थी साड़ी पहनने का, लेकिन मतलब मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए क्या साड़ी पहनूँ, तो इसलिए मैंने ये सूट ही पहन लिया। और बस अब तैयार हो रही हूँ। और मैंने फेस पे अभी वो लगाया है, टोनर लगाया है और क्रीम लगाई है, जो नॉर्मल डे क्रीम होती है वही लगाया है, और बाकी कुछ भी नहीं, कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि गर्मी आती है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है कि मेकअप का। फिर तो लगता है बस जितना कम से कम वो करो वही सही है। और एक आध लोगों ने पूछा था कि आपके बाल ऐसे ही नेचुरली स्ट्रेट हैं या स्ट्रेट करवाए हैं, तो आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप एक बार देख लेना पिछले व्लॉग कि ये बालों को स्ट्रेट कराने में मेरी क्या हालत हुई थी।
तो स्ट्रेट करवाए हैं। ये नेचुरली स्ट्रेट इतने नहीं हैं, इतने स्ट्रेट होते तो क्या बात ही क्या थी। मम्मी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ और ये मेरी सिस्टर का बेबी, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है इसका वेट कम होता जा रहा है। और इधर हम लोगों ने समोसे वगैरह मंगवाए थे, समोसे और रसगुल्ले भी थे, लेकिन रसगुल्ले भी मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। ऐसा करते हैं, ठीक है, ये गलत बात है। गुड बन रहे हैं भैया तो जाओ आप भी गुड बनो भैया के साथ। गुड के साथ कभी बैड नहीं बनते। गुड के साथ बैड नहीं बनते। भैया से सॉरी बोलो, सॉरी। हाँ हाँ, प्यार करो, प्यार प्यार कैसे करते, प्यार कैसे करते। तो मम्मी के यहाँ काफ़ी टाइम बिताने के बाद अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, और फिर मैं रोटी बना रही हूँ, जो कि मेरा काम था निर्धारित ऑलरेडी। तो रोटी बनाने के बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे मैं और यश, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही।